हालेलुया, हालेलुया। हम लूका की पत्री देखेंगे 24 का 1 से 6 तक। कोई पढ़िए जरा। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तु को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। तब वे इस बातों से भक्ति हो रहे थे तो देखो दो पुरुष झलकती वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की और मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं ही परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए। और 6 तक ही पढ़िए। हालेलुया, स्तोत्रम। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। ये पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी को आशीष अनुग्रह कीजिए राजा। आज का वचन प्रभु हर एक के लिए प्रभु मन को जो गांठ बंधी हुई है वो गांठ को खोलने पाए राजा, गूदे को छेदने पाए राजा। वो पिता की उपस्थिति हम मांगते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं लूका 24 का 1 में, परंतु सप्ताह के पहले दिन भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। वो सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी कहाँ लेकर आई? कब्र पर। ये प्रथा थी कि कोई भी व्यक्ति अगर मर जाए तो उसको इत्र से उसको इत्र लगा के रखते थे। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। पत्थर को लुढ़का हुआ पाया लेकिन अंदर शव नहीं है। आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। इसलिए हम यहाँ कोई फोटो दिख रही है यीशु मसीह की या किसी की, क्यों फोटो किन की लटकाई जाती है, किन के उस पर हार फूल डालते हैं जो मुर्दा है। लेकिन हमारा यीशु मसीह जिंदा है। वो हमसे बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। बहुत से दासों, मूसा से प्रभु ऐसे बात करता था आमने सामने, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। हमसे भी बात कर सकता है प्रभु, हमारा ऐसा अगर समर्पण है तो। यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे 4, जब वे इस बात से भौचक्की हो गई थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आज हम आदमी मर गया तो मरने के बाद में कितना खर्चा करते हैं, देखा है? लाखों रुपया खर्चा कर देते, लेकिन जब जीवित है तो हमारे पास में उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी पैसा नहीं है। लेकिन मरने के बाद में कर्ज करके भी वो खर्चा हम करेंगे। इसलिए प्रभु बोला, जीवितों को क्यों मुर्दों में ढूंढ रहे हो? वो तो जीवित है। जीते जी हम ना तो अपने रिश्तेदार की किसी की सुधि लेंगे, ना परिवार में अगर कोई बुजुर्ग बीमार है उसकी सुधि लेंगे, लेकिन मरने के बाद में छाती फाड़ के हम रोएंगे और खाना भी अच्छा रखेंगे। लेकिन वही व्यक्ति अगर जीवित है, मुझे पानी दे, ये हमेशा ही तंग करता रहता है, उठ के ले ले अपने आप। वो बेचारा उठने के लायक होता था, क्यों तुम्हारे से पानी मांगता? वो खुद ही ले लेता था ना। लेकिन मरने के बाद में हम कितना शब्द हमारे अंदर अच्छा आते हैं, ऐसा था वो मेरे लिए ऐसा करता था। रोने के समय हमको एक सब बात याद आती हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन यह क्या बोल रहा है? जीवितों को तुम मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? यीशु मसीह हमारा जीवित खुदा है, वो जी उठा है। इसलिए हम भी जीवित हैं। हम जीवित हैं तो कैसे चलना चाहिए?
जैसे जीवित लोग चाल चलते हैं ऐसे में चलना चाहिए। मुर्दे का जैसा, मुर्दा एक व्यक्ति वो पड़ा रहता है, उसको कुछ सुध नहीं रहती, उसको कुछ होश नहीं रहता है। लेकिन एक जिंदा व्यक्ति, उसकी इंद्रियां काम करती हैं, वो सचेत रहता है, सतर्क रहता है, अच्छा बुरा उसको समझ में आता है। लेकिन एक मुर्दा, उसके पास में बैठ के कुछ भी करते रहो, उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो अचेत है, वो उसको कुछ होश नहीं है। लेकिन हमारा यीशु मसीह हमारे समान जैसे हम जीवित हैं वो भी जीता है, क्योंकि वो जीवित है, हम भी जीवित हैं। छठा वचन में वे यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। आज हम वही पढ़ेंगे, क्या कहा था उसने। मैं फिर से ये मंदिर को गिरा दूंगा और तीसरे दिन इसको बना दूंगा। लेकिन उन लोगों ने ठोकर खाई यही बात पे। ये मंदिर को बनाने में इतने साल लग गए और ये एक दिन में गिरा के फिर दोबारा बना देगा, ये कैसे हो जाएगा। लेकिन उसने कौन से मंदिर के लिए बोला था। ये मंदिर के लिए, अपने लिए। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा के नहीं। एक वचन थोड़ा हम देखेंगे, लूका 23 का 56, 23 का 56। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। कौन सा दिन था वो। सबत का दिन। इसलिए यीशु मसीह के जो शव था उसको जल्दी शाम के समय उतार लिया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला वचन में 24 का 1 में, परंतु सप्ताह के पहले दिन भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, जो उन्होंने तैयार की थी। 56 में पढ़ रहे हैं, तब उन्होंने लौटकर, वापिस आकर, लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। जब वो वहाँ से चली गई तब उन्होंने तैयार किया। वो वहाँ पर कब्र में जो इत्र तैयार किया था उसको लेकर गई थी वो लोग। लेकिन हमारी तैयारी कैसी है। हमारी तैयारी संडे के दिन कैसी रहती है। उनकी तैयारी देखो, ऐसी तैयारी प्रभु हमारी भी चाहता है, क्योंकि ये दिन को परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। लेकिन ये दिन भी हमको, दुनिया भर के काम हमको चाहिए, ये दिन भी हमको सब दुनियादारी चाहिए। फिर हम बोलेंगे हम तो विश्वासी हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोगों को प्रभु ने ये काम दिया है, जिम्मेदारी दी है, इसको हम कैसे निभा रहे हैं। शब्द के दिन को प्रभु ने क्यों अलग किया है, क्यों विश्राम दिन बोला। यहाँ पर देखो, इस पर, और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। वो गई नहीं, आके तेल तैयार किया उन्होंने, ताकि जाके वहाँ पर उसका इस्तेमाल करें। लेकिन हम शब्द विश्राम को, जो प्रभु ने विश्राम करने को बोला है ना, तो हमको विश्राम ही करना है। आज 6 दिन हमने काम करा ना, थक गए ना, अब 7वां दिन हमको आराम के लिए चाहिए ना। लेकिन प्रभु ने वो आराम नहीं। तुमने अपने काम, प्रभु ने कहा अपने कामों से विश्राम करके, प्रभु ने सारे काम करके फिर विश्राम किया। हमने सारे काम निपटा लिए क्या? पूरा सब हो गया है क्या? प्रभु ने बोला था ना पूरा हुआ, हमने पूरा कर लिया है क्या? सब कर लिया है तो ठीक है, फिर सच में आप विश्राम में जाओगे। कौन कौन सा काम आपने पूरा कर लिया है प्रभु का लिए? कौन कौन सा काम आपने पूरा किया है? आपने तो संसारिक सारे काम पूरे किए हैं। शब्द के दिन, संडे के दिन भी आपको संसारिक ही कामों की चिंता है। एक वचन हम देखेंगे, छठा वचन के बारे में हम बारे, हाँ छठा, हालेलुया। मत्ती 17 का 22 थोड़ा देखेंगे, समय पर हम समाप्त करेंगे कलिसिया। मत्ती 17 का 22। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़ाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वे दूसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास थे। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र
मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा। मनुष्य का पुत्र किसके हाथों से पकड़वाया जाएगा? मनुष्य के हाथ से। हम वचन में पढ़े ना अभी, यही बातें प्रभु उनसे कहा करता था। और यही बातें जब वो स्त्री वहाँ कब्र पे गई, स्वर्गदूत उनको बता रहा है। तुमसे वो कहा करता था ये बातें। कौन सी बातें? यही बातें जो आज हम पढ़ रहे हैं मत्ती का 17 का 22 में। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर से बहुत उदास हुए, बहुत लोग उदास हुए ये सुनकर। आज प्रभु हमारा ईस्टर क्यों हम मनाते हैं? क्योंकि प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो हम अब क्या करना चाहिए? हम नींद में, आत्मिक नींद में सोते रहना चाहिए? जैसे पतरस को 3 बार आके प्रभु बोला, जागते रहो जागते रहो। तीसरी बार बोला, ठीक है अब सोते रहो। प्रभु बार बार बोल के गया, तुम जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। प्रभु बोलता है लेकिन हम अनसुना कर देते। जब परीक्षा आती है तो तब हमको ख्याल आता है, तब समय बहुत निकल चुका होता है। प्रभु बहुत लोगों से बात किया है, दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, लेकिन वो वचन को हल्के में लेते। जब समस्या आती है तब उनके कान खुलते हैं। पतरस का भी वही हाल था। बाकी जो चेले थे वो भी आराम से सो रहे हैं, प्रभु बार बार आके जगा। आज भी प्रभु बार बार जगा रहा है, आत्म नींद से जाग जाओ। 6 दिन तुमको दिया है तुम्हारा परिवार के लिए काम करने के लिए, 1 दिन तो अलग रखो। वो 6 दिन नहीं मांगा ना तुम्हारे से, 1 दिन मांगा है। 1 दिन भी इतना काम को बढ़ा के रखा हुआ है कि आपको ना करने का हिम्मत नहीं होता है। ना कर दिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारा गुजारा कैसे चलेगा? जिसने 6 दिन चलाया वो 1 दिन भी चलाएगा। जिस दिन उन्होंने हर दिन का मन्ना इकट्ठा करने के लिए बोला था, जिस दिन उन्होंने डबल किया अपनी मर्जी से, क्या हुआ? वो सड़ गया। लेकिन जब प्रभु की मर्जी से इकट्ठा किया तो सड़ा क्या वो? क्योंकि जिस दिन प्रभु ने इकट्ठा होने के लिए बोला था, उस दिन के लिए प्रभु ने बोला इकट्ठा करके रखो, क्योंकि उस दिन तुम मेरे संगति में रहोगे। तो इसलिए 2 दिन का इकट्ठा करो। जब प्रभु ने बोला तो वो सड़ा नहीं। अपनी मर्जी से हम करेंगे तो वो ऐसा ही होगा, इधर से आएगा इधर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। तो इसलिए प्रभु की उपस्थिति में हमें रहना बहुत ज़रूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, लूका 9 का 22। हालेलुया। लूका 9 का 22। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह तीसरे दिन जी उठे। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह तीसरे दिन जी उठे। यही बातें वो स्वर्गदूत वो स्त्रियों को बता रहे। वो गलील में रहते हुए उसने तुमसे क्या कहा था, स्मरण करो। आज प्रभु हमको स्मरण दिला रहा है। आज ईस्टर का मतलब ये नहीं कि बस हो गया, हमने खाया पिया, हमको वो सब चीज़ें याद करनी है, वो सब वचन याद करने हैं। प्रभु ने जो इस पृथ्वी पे रहते समय हमको दिए, और आज उसके दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो लिखे हुए वचन हैं, उनके दासों के द्वारा वो प्रभु आज हमें दे रहा है। हम वो वचनों को स्मरण कर रहे हैं क्या? नीचे 23 वचन में उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। स्वर्गदूत वो स्त्रियों से ये बात बोल रहे हैं, तुम स्मरण करो गलील में रहते हुए उसने क्या बात बोली थी। तो वो बातों को आज हम भी स्मरण कर रहे हैं, उसने क्या बात बोली थी, यही सारी बातें बोली थी। स्वर्गदूत उनको स्मरण करा रहा है। आज पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मौजूद है, वो आज हमको स्मरण करा रहा है। यीशु मसीह जीवित रहते समय क्रूस पे चढ़ाने से पहले वो क्या क्या बातें हमसे करता था। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या हम अपना क्रूस उठा के चल रहे हैं क्या? हम तो संसार का ही इतना बोझा उठा के चले हुए हैं कि उसका क्रूस उठाने का तो हमको समय ही नहीं है अभी।
इतना हमने अपने आप को बिजी कर दिया है, इतना हमने अपने आप को व्यस्त कर दिया है कामों में, तो उसका काम करने का हमारे पास समय कहाँ है? नहीं है। मेरे करे और प्रतिदिन, हर एक दिन बोला है क्या? हर दिन अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? उसका वचन को लेकर हम चलना है, उसके वचन के अनुसार हम चलना है। जो जो आज्ञा उसने हमें दी है, वो आज्ञाओं को पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, व्यतीत करना है। यही उसका क्रूस उठाना है। जो जो आज्ञा उसने हमें दी है, कलवरी क्रूस पर जो 7 वाणी हमें दी, वो उनके अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं क्या, बिता रहे हैं क्या? यही क्रूस उठाना है। क्या ये सारी बातों को हम अपने जीवन में आज दिनचर्या में, प्रतिदिन के दिनचर्या में हम कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं तो सच मायने में हम प्रतिदिन अपना क्रूस को उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा है क्या? क्वेश्चन मार्क है क्या ऐसा? 6 दिन तो हमने पूरा सिद्धता के साथ, निष्ठा के साथ हमने काम किया, लेकिन 7वें दिन में वैसा काम हम कर रहे हैं क्या? 2 घंटे का समय हम कलिसिया का रहता है, उस समय हम दे रहे क्या? 2 घंटे प्रार्थना का रहता है, वो दे रहे क्या? उसमें हम कटौती करते, आगे से कट मारते, पीछे से कट मारते, बीच में हम आ जाते। पूरा करते क्या? हाँ, पूरा समय हम बैठते क्या यहाँ? आगे कट, पीछे कट, बीच का भाग। प्रभु ऐसा किया क्या? सुबह से शाम तक कलवरी क्रूस पर लटका रहा वो हमारे लिए। किसी और के लिए क्या? हमारे लिए वो। उसने कोई पाप किया था क्या? हमारे पाप के लिए, हमारे गुनाह के लिए उस पर वो ताड़ना पड़ी, वो हम स्मरण कर। आज वो स्मरण करने का दिन है। प्रभु वही बोला, तुम स्मरण करो क्या क्या उसने दुख सहे हमारे लिए। आज वो सारी चीज़ें स्मरण करने का समय है। क्या वो चीज़ों को स्मरण करते हैं क्या? आगे का वचन में नीचे 24 में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। जो अपना प्राण बचाएगा वो क्या करेगा? खोएगा। और जो खोएगा, ये कैसी बात है? जो बचाएगा वो खोएगा, और जो खोएगा वो बचाएगा। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे प्राणों को बचाया। उसने हमारे लिए अपना प्राण खोया ताकि हमारे प्राण बच पाए। उसके प्राण खोने से हमारे प्राण बचे ना। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने प्राणों को बहुमूल्य न जाने, हम भी दूसरों के लिए अपने प्राणों को, उनके प्राणों को बचाएं। दूसरों के लिए हम अपने प्राणों को जोखिम में डालें ताकि दूसरे का जीवन बचे, क्योंकि हमारे लिए एक ने अपने प्राण को दिया। जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा। यीशु मसीह ने अपने प्राण को खोया क्या? बचाया। तो स्वर्ग के पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। हम भी अगर आज यीशु मसीह का काम करते समय, यीशु मसीह की सेवा करते समय अगर हमको आज कोई कष्ट आता है, तकलीफ आती है या मृत्यु भी आती है, तो हम जैसे पिता के दाहिनी ओर बैठा है, ऐसा हम भी वहाँ पर बैठेंगे। इसका मतलब ये, जो अपने प्राण को खोएगा बचाएगा, और जो बचाएगा। आज हम बच के चलते हैं ना, इतनी सावधानी से चलते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटना हो जाती है। एक वचन 44 थोड़ा देखेंगे, 17 का 44 भी, 9 का 44, 44। तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाए जाने को है। तुम इन बातों पर ध्यान दो। क्या हम ध्यान देते हैं क्या? मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों से पकड़वाया जाएगा। हमारे बैरी, हमारे दुश्मन हमारे बीच के ही लोग होंगे, हमारे अंदर ही होंगे। हम उनसे कब बच पाएंगे? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। क्योंकि हमको पता नहीं हमारे बाजू में बैठा हुआ है कौन है, हमारा मित्र का दोस्त है कौन है।
लेकिन परमेश्वर के हाथ में जब हम अपने को देंगे तो प्रभु हमारी रक्षा करेगा, प्रभु हमें हर संकट मुसीबत से बचाएगा। जैसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। अंत समय में यीशु मसीह ने बोला, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब पिता के हाथों में सौंपा तो प्रभु कहाँ पर बैठा है आज? पिता के दाहिनी ओर। पर पिता के दाहिनी ओर। तो हम भी अपने को किसके हाथ में सौंपना है? परमेश्वर के हाथ में। हमारी शक्ति, हमारे बल से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे का वचन में हम जैसे देखते हैं, एक वचन हम देखेंगे 11 का, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उसकी प्रीति ना की। आज भी वचन हमको ऐसा लगता है जैसे कहानी सा। ये कहानी नहीं है, बाइबल एक कहानी नहीं है, जीवित जिंदा कलाम है ये। एक एक वचन इसका जीवित है, इसके प्रमाण हैं। आज भी इसके प्रमाण लोग खोज रहे हैं, कोई भी एक गलत एक भी प्रमाण मिला नहीं है। ये बातों से हम विश्वास कर सकते हैं पवित्र शास्त्र जो है वो सच्चा शास्त्र है और जीवित है। इसके अंदर के लिखी हुई एक एक बातें सत्य हैं, क्योंकि ऐसे प्रमाण हमको मिलते हैं। तब पतरस उठकर कब्र पर 12 वचन में, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े देख पड़े और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। पतरस के बारे में बहुत लिखा हुआ है। देखा और कहाँ चला गया? अपने घर वापस चला गया। हम भी वचन सुन के घर जाके आराम से खाना खाएंगे और सो जाएंगे। पतरस दौड़ के तो गया, लेकिन जाके जब वहाँ देखा कपड़ा वपड़ा पड़ा है, वो सब देख के क्या किया? किसी और को बताया क्या उसने? घर जाके सीधा चला गया चुपचाप। हम भी ऐसे ही चुपचाप रहेंगे। प्रभु ने क्या बोला? तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। आज हमें वचन सुन के अपने तक नहीं रखना है, औरों को भी बताना है। एक वचन हम देखेंगे यूहन्ना 20:3। यूहन्ना 20:3। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। हाँ? तब पतरस और उसका दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों एक साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला क्या किया? पतरस से पहले पहुंच गया। ध्यान इधर दो। वो दूसरा चेला, पतरस और दोनों दौड़े, लेकिन दूसरा पतरस से, वहां भी पतरस पीछे रह गया। दूसरा चेला पहले वहां पहुंच गया कब्र के पास। हम भी ऐसे ही, कोई पहले कोई दूसरा कर ले, अच्छा है। मैं नहीं, दूसरा कोई कर ले। गीत कोई दूसरा गा ले। प्रार्थना के लिए परमेश्वर का दास बोला जिसको आत्मा अगुवाई कर रहा है प्रार्थना करो। मैं सोच रहा हूँ ये इसको ही आत्मा का, वो मेरे को नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है कर लेगा। पतरस का भी स्वभाव ऐसा ही था कि मैं नहीं, दूसरा कोई कर लेगा ना। इतने लोग बैठे हैं ना, कोई दूसरा कर लेगा। आत्मा अगुवाई का मतलब, आत्मा अगुवाई का झट से खड़ा होएगा आदमी प्रार्थना करने के लिए। यानी कि नहीं ऐसा स्वभाव है तो समझो आपका आत्मिक जीवन नीचे है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, तब पतरस दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। दूसरा चेला पतरस से पहले पहुंचा, वहां भी पतरस पीछे रह गया। आगे और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। कपड़े पड़े देखे फिर भी भीतर न गया। यहाँ प्रार्थना हो रही है, संडे चर्च है, फिर भी आने का समय नहीं है। मैसेज भेज दिया है कि आज ईस्टर का प्रार्थना है, संडे प्रार्थना है, फिर भी आने का समय नहीं है। वहाँ तक पहुँचे लेकिन अंदर तक नहीं गए। चर्च के आसपास घूम के गए लेकिन चर्च में नहीं आए, प्रार्थना में नहीं आए। यहाँ भी ऐसा ही हम देख रहे हैं। कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब समौन
पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। अब समौन पतरस पीछे पीछे गया और कपड़े वहाँ पर पड़े देखे। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों से के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। अंगोछा जो बांध के रखता था प्रभु, वो अलग पड़ा मिला। ये प्रमाण है कि यीशु मसीह जी उठा है। हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र हमको ये प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो प्रमाण मानते हैं तो ये हम बताना है कि हमने नहीं, ये बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। इसलिए हम बोलते हैं प्रभु जिंदा खुदा है। आगे हम देखेंगे एक वचन, हालेलुया। सत्रह में उसने उनसे पूछा, ये बातें हैं, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में कहते हो? वे उदास से खड़े रहे। जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया तो कुछ लोग बातें करते हुए जा रहे थे आपस में यीशु मसीह के बारे में। हम पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे। वे उदास खड़े थे। यह सुनकर उनसे क्लियोस पास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी जो नहीं जानता यीशु मसीह उनके साथ में चल रहा है? यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है, ये बात क्या बात तुम कर रहे हो? आज भी यीशु मसीह हमारे साथ में, लेकिन हमको पता नहीं है, हमारे मध्य में, लेकिन हमको पता नहीं है। उनमें से क्लियोपास एक व्यक्ति था, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बात है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों ने और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3 दिन हुए, और हम में से कई स्त्रियां हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो कहती हुई आई कि स्वर्गदूत का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। ये वो स्त्रियां हैं जिन्होंने आकर पहले सुसमाचार लोगों को सुनाया। किसने सुसमाचार पहले सुनाया? यीशु मसीह जी उठा है। स्त्रियों ने। उन स्त्रियों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम ध्यान से पढ़ेंगे तो। 25 में, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धि और भविष्यवक्ताओं के सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धि हो, क्या वैसे ना था कि मसीह के दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। ये पहले ही शास्त्र में लिखा हुआ है कि मसीह दुख उठाएगा हमारे लिए और वो पिता की महिमा में प्रवेश करेगा। आगे 27 वचन, तब उसने मूसा से कहा, मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझाया। अब यीशु मसीह जो लोग जा रहे थे उनको वो सब स्मरण दिला रहा है जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था। हम थोड़ा सा ये वचन देख लेंगे तो उसके बाद में समाप्त करेंगे। उत्पत्ति 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश को इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में और बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को कुचल देगा। शैतान के सिर को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कुचल दिया। आज वो हमको कहाँ पर घायल करता है? एड़ी। इसलिए पतरस के पैर क्यों धोए? यीशु मसीह ने पतरस को बोला, जो नहा चुका है उसको सिवाय पैर धोने के और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान वहीं पर जो हमारा कमज़ोर भाग है उसी पर आक्रमण करेगा। जो हमारी कमजोरी है उसको पकड़ के ही वो काम करेगा।
इसलिए प्रभु को मालूम था आने वाले समय में पतरस भी इनकार करेगा, आने वाले समय में चेले भी तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने जब प्रभु भोज के लिए बैठे थे तो सबके पैरों को धोया, ताकि वो जब ये समय आए तो उसमें मजबूत रहे, दृढ़ रहे, खड़े रहे। उत्पत्ति 15 का हम देख रहे हैं ना। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आज भी हमारे अंदर जो बैर झगड़े, उसका कारण यही है। शैतान ने हमारे बीच में एक एक हमारी कमजोरी को पकड़ के हमारे बीच में वो सब काम करते रहता आज भी, लेकिन हम आराम से सोए रहते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। हम ये सारी बातों को एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं, लेकिन ये वो अपना काम हमेशा करता रहता है, वो कभी सोता नहीं है। इसलिए हमें भी आज जागृत होने का समय है। एक वचन पढ़ें, गिनती 21:9, गिनती 21:9। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खम्भे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। देख, ये यीशु मसीह ये बातें उनको समझा रहा है। वो समय में भविष्यवक्ताओं ने क्या क्या कहा था। जब मूसा उन लोगों को लेकर जा रहा था तो रास्ते में कितने लोगों को सांप ने डसा, तो सांप का ही उन्होंने एक चित्र बना के खंबे पर टांग दिया। जो जिन लोगों ने उसको देखा वो उनके प्राण बच गए। वो किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह भी हमारे लिए कलवरी क्रूस पर टांगाया गया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, उसका उद्धार होएगा, वो आत्मिक जीवन उसका बचाया जाएगा। जैसे वहाँ पर सांप के डसे हुए लोगों को, जो सांप को जिन्होंने देखा वो टांगा वहाँ पर और वो सारे बच गए। आज भी हमको कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने ये संदेश दिया, वो हमारे लिए जी उठा है। आज जो हम ईस्टर मना रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों को लेकर वो मर गया। क्योंकि ये पहले भविष्यवक्ता की पुस्तक में हमने पढ़ा है, गिनती की पुस्तक में 21:9 में हम देख रहे हैं, जितने लोगों को सांप ने डसा, उन लोगों को एक सांप को जब वो चित्र बना के वहाँ टांग दिया गया, जितने लोगों ने उसको देखा वो बच गए। एक वचन और पढ़ेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 7:14। 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। देखिए, ये सारी बातें यीशु मसीह उनको, जो रास्ते में लोग बात करते जा रहे थे, जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया था तो लोग बात करते जा रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ साथ चलने लगा। तब यीशु मसीह उनको ये सारी बातें बता रहा है। भविष्यवक्ताओं ने क्या क्या उसके बारे में बोली थी। एक कुंवारी पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि ये 7:14 है ना। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुने, कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। यानी इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, उनके साथ साथ ही चल रहा था ना प्रभु। आज भी प्रभु हमारे उनके साथ में नहीं, आज हमारे भी साथ में है। लेकिन हमको ये आँख हमारी जो है वो जो बंद है, वो आँखों को खोलना पड़ेगा। एक जगह मैंने लिखा है, वो वचन बोलकर हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। परंतु ये 24:16, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे पहचान न सके। यीशु मसीह जब उनके सामने मुर्दों में से अब जी उठा तो वो उसके चेले उसको पहचानने नहीं पाए। उनकी आंखें ऐसी बंद हो गई कि उसको पहचान नहीं सके।
प्रभु ने अपने आप को उनके सामने प्रकट कर, पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। आगे वचन में उनकी आंखें बंद हो गई। कब उनकी आंखें खुली? 24 का 31 हम देखेंगे। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। कब? ऊपर का वचन, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको दिया। फिर उनको याद आ गया यीशु मसीह ने 5000 लोगों को कैसे रोटी तोड़ के दी, और जब क्रूस पे जाने से पहले उनके साथ में उसने रोटी तोड़ी। फिर उनकी आंखें खुल गई। पहले उनकी आंखें बंद, जब यीशु मसीह उनके सामने आया तो उसको पहचाने नहीं, लेकिन बाद में तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई? अब वो लोग बोल रहे हैं, जब वो हमारे साथ में बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाता था, हमारे मन में उत्तेजना हुई क्या? आज वचन आप सुन रहे हो, कुछ उत्तेजना उत्पन्न हो रही है क्या? कैसे ठंडे ही बैठे हम? वो लोग अब वो बोल रहे हैं, जब वो पवित्र शास्त्र हमसे बात कर रहा था, उसका अर्थ समझा रहा था, क्या हमारे मन में कुछ उत्तेजना उत्पन्न हो रही थी क्या? वो एक एक प्रमाण दे रहा था, रोटी का जैसे बताया। क्या उत्तेजना हमारे मन में आज हो रही है क्या? क्या सच में यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है? अगर उत्तेजना हो रही है तो हम सच में हम जीवित हैं आत्मिक तौर पर, नहीं तो शारीरिक तौर पर यहाँ जीवित बैठे हैं, आत्मिक तौर पर नहीं। अगर उत्तेजना वो नहीं हो रही है तो इन लोगों के मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई, जैसे यहाँ पर हम वचन में पढ़ रहे हैं। उन्होंने आपस में कहा, जब मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। क्या आज हमारे मन में ऐसी उत्तेजना हो रही है क्या? यहाँ सचमुच यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है। एक वचन आखिरी पढ़ के यूहन्ना 14 का 14 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। 14 का 14 यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से, यहाँ पहले एक वचन में मेरे नाम से जो पिता से मांगोगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु के नाम से, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। ऊपर का वचन अगर हम देखते हैं तो एक मिनट थोड़ा ऊपर, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। कि पुत्र के द्वारा किसकी महिमा हो? पिता की महिमा हो। इसलिए हमें किसके नाम से मांगना है? जो कुछ भी मांगना है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम मांगेंगे क्योंकि वो हमारा मध्यस्थ है, तो वो पिता हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और कबूल करेगा। प्रभु ये वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। प्रभु ने वचन बोलने के लिए मुझे भी सहायता मदद की, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों को भी प्रभु आशीष करें कि आपने धैर्यपूर्वक ये वचन को सुना। आई छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जो भी वचन प्रभु जी आज आपने दिए प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी हमारे मनों के अंदर प्रभु जी होने पाए प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी हमारे मनों में कार्य करने पर आ जा। हालेलुया। किसी का मन कठोर होकर प्रभु जी ये वचन को अनसुना न करने पर आ जा। ओ पिता सचमुच आप हमारे लिए प्रभु जी उठे हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए प्रभु जी वो संसार में आए, दुख उठाया प्रभु जी, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया प्रभु जी। आपके बलिदान को प्रभु जी हम स्मरण करने पाए प्रभु जी। आपके बलिदान को प्रभु जी हम सर्वदा स्मरण करने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। जैसे आप जीवित हैं प्रभु, हम भी प्रभु आत्मिक तौर पर जीवित होने पाए प्रभु जी। शारीरिक तौर पर तो हम जीवित हैं, परंतु आत्मिक तौर पर यदि प्रभु हम प्रभु जी कमज़ोर हैं, मरे हुए प्रभु जी, आज प्रभु जी वचन प्रभु आत्मिक तौर पर हमें जीवित करने पाए राजा। ओ पिता सचमुच प्रभु जी, ओ पिता हालेलुया प्रभु जी, आपका वचन दूरधारी तलवार है प्रभु जी।
हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, आपने हमें चलाया प्रभु जी, उसके धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ होने पाए, हमारी कलिसिया के साथ होने पाए, जितने परमेश्वर के दास दास सेवकाई करें उन सभी के साथ होने पाए। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।